देखिए, ये ममता बनर्जी की नई सिरे से नौटंकी शुरू हो गए हैं। ममता बनर्जी सीधे तौर पर मोदी जी को दलाली कर रही है, और इससे कुछ ज्यादा कहूं, मोदी जी को दलाली कर रहे हैं, विपक्ष को कमजोर करने की सारे कवायद कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को खुश करना उनके लिए जरूरी है। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दलाली कर रही है, ये कहना है लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का। उन्होंने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए सीधे सीधे बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया है। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि ममता बनर्जी विपक्ष को कमजोर करने में जुटी है और भतीजे को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही हैं। आइए आपको सुनवाते हैं अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा। देखिए, ये ममता बनर्जी की नई सिरे से नौटंकी शुरू हो गए हैं। ममता बनर्जी सीधे तौर पर मोदी जी को दलाली कर रही है, और इससे कुछ ज्यादा कहूं, मोदी जी को दलाली कर रहे हैं, विपक्ष को कमजोर करने की सारे कवायद कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को खुश करना उनके लिए जरूरी है। अपने भतीजों को बचाना उनके लिए फर्ज है। उनकी फर्ज ये बनते हैं कि अपने भतीजों को बचाना, और बचा सकते हैं मोदी, तो मोदी जी को खुश करो। अगर मोदी जी खुश, तो ममता बनर्जी की सत्ता में मजबूती से रहना वो भी तय हो जाएगी। इसलिए सब कुछ जानते हुए समझते हुए ये मोदी जी की खिलाफ इनकी आवाज बंद हो गई है। उनकी मोदी जी की पार्टी आरएसएस की माउथ पीस में स्वस्तिका दर्शन, स्वस्तिका बोल के एक माउथ पीस है, हुआ भी ममता बनर्जी की तरह तरह की सराहना की गई है। अब देखो, एक तरफ बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी के खिलाफ एक लफ्ज जिक्र करना माना हो गए। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार कांग्रेस ने सीधे तौर पर प्रदेश की मुख्यमंत्री पर करारा हमला बोला है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में अपनी रणनीति को साफ रखा था। पार्टी की ओर से कोई खास प्रचार नहीं हुआ और इसका फायदा सीधे तौर पर टीएमसी को मिला था। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को मिली प्रचंड जीत के बाद सीएम ममता बनर्जी अब पार्टी के विस्तार में जुटी हुई हैं। ममता बनर्जी एक के बाद एक राजनीतिक चाल चलने में लगी हैं। एक तरफ कांग्रेस नेताओं को टीएमसी में शामिल कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ एक अलग गठबंधन बनाने की कवायद में जुटी हुई है। इसके लिए वो नवीन पटनायक से लेकर चंद्रबाबू नायडू और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव से लेकर महाराष्ट्र में शरद पवार तक से संपर्क कर चुकी हैं। लेकिन अभी तक ममता ने कांग्रेस से दूरी बनाए रखी है और यही वजह है कि अब कांग्रेस भी बौखला गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।